श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। सद्गुरु जब किसी शिष्य को अपना लेते हैं और उस पर ज्ञान की, प्रेम की झमाझम बरसात करते हैं, तो वेदों का पूरा रहस्य शिष्य के सामने खुलकर सामने आ जाता है। तो उस वेदों का रहस्य है क्या? यदि उन वेद को पूरे को सम्यक रूप से जानने की कोशिश की जाए तो वेद करता क्या है और समस्या क्या है जीव की, जिसके कारण वह अपने ही अंतःकरण में स्थित उस भगवान स्वरूप, अपनी ही आपा, अपने ही आत्मा को जान नहीं पाता। कण कण जब वही है और उसके सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं, और यदि कुछ है तो वही वही है, और वही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का स्वरूप है। फिर प्रश्न उठता है कि ये जीव अपने स्वयं के स्वरूप को ही नहीं पहचान पाता और भव चक्र में चकराता रहता है, तो भला इसका कारण क्या है? ऐसी क्या बाधा है हमारे सामने, जीव के सामने, जिस बाधा की वजह से वह अपने ही स्वरूप को नहीं जान पाता? यदि विचार करें तो यह प्रश्न हर विचारवान को उठता है। तो हमारे जो अपौरुषीय वेद हैं वो बताते हैं कि जीव की समस्या क्या है, क्यों नहीं उसको अपना ही स्वरूप पहचान में आता, नहीं आता। तो कारण वेद बताता है 3, और 3 रूट कॉज की 3 सॉल्यूशन भी देता है। तो 3 जीव की समस्याएं क्या हैं, उनको जानने के लिए ही हमारे वेद हैं, जो कि 3 समस्याओं का 3 इलाज बताते हैं। उसी से हमारे वेदों का नाम पड़ता है त्रिकांडात्मक वेद। त्रिकांडात्मक वेद यानी 3 बाधाओं की 3 निदान, 3 समस्याओं के 3 समाधान वह प्रस्तुत करता है एक जीव के सामने। तो सबसे पहला जो कारण है, जो समस्या है,
जो बाधा है वह है मल। मल को समझने के लिए हम एक दर्पण पर पड़ी एक धूल के रूप से अपने मल को समझ सकते हैं, जिसमें हमारा ही राग द्वेष रूपी डस्ट हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ जाती है। जैसे एक व्यक्ति अपने मुख चंद्र को दर्पण में नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि उस पर डस्ट पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है, और जैसे ही धूल को हटा देते हैं तो दर्पण में वह मुख देख सकता है। तो ये मल अर्थात ये मल रूपी राग द्वेष धूल की भांति हमारे मन पर एक तरह से लेयर जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा अंतःकरण शुद्ध न होने की वजह से, मल होने की वजह से अपने ही स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाते। तो इसके निदान के लिए वेद बताता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से एक व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। यही इसका रहस्य है, और पहली बाधा का पहला समाधान भी यही है। दूसरी बाधा क्या है? विक्षेप, और उसका निदान है, उसका समाधान है निष्काम भक्ति। विक्षेप को समझने के लिए फिर हम दर्पण पर चलते हैं तो पाते हैं जैसे एक दर्पण साफ तो है पर वो हिलता है। अर्थात यहाँ पर भी दर्पण हमारा मन है। जैसे मन चंचलता प्रधान है और मन चंचल होता रहता है, अर्थात एक दर्पण जैसे हिल रहा हो, इस तरह से हमारा मन यदि है, तो ऐसे में भी जैसे वह व्यक्ति उस हिलते हुए दर्पण में अपने मुख को नहीं देख सकता, तो ऐसे ही एक चंचल मन में, विक्षेपित मन में उस परमात्मा को प्रकाशित करने की पावर नहीं होती। तो ये दूसरा बड़ा कारण है जिसका निदान है भक्ति में। भक्त अपने इष्ट को चुनता है और भक्त और भगवान, इस तरह से वह भगवान में अपने मन को लीन करता है और उसके मन की चंचलता दूर हो जाती है। उसी तरह से जैसे एक हिलता हुआ दर्पण रोक दिया जाए तो व्यक्ति अपने मुख को उस दर्पण में देख सकता है, उसी तरह से हमारा जो अंतःकरण है मल रहित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और विक्षेपित नहीं होना चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं दो अगली क्लास के लिए। अगला जो हमारी समस्या है वह है आवरण। जिस तरह से एक दर्पण के सामने यदि कोई पर्दा कर दिया जाए, आवरण कर दिया जाए, तब भी वह व्यक्ति अपने मुख को उस दर्पण में नहीं देख सकता, उसी तरह से यह अज्ञान रूपी आवरण उस ज्ञान रूपी आत्मा परमात्मा जो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही आपा है और मेरा ही नहीं, चर अचर सबका आपा है, सबका आत्मा है, ऐसा परमात्मा इस अज्ञान की वजह से उसको दिखता नहीं। ये अज्ञान का पर्दा सामने आ जाता है। तो जैसे ही सद्गुरु
कृपा करते हैं शिष्य पर और इस अज्ञान के पर्दे को जरा हटाते हैं, तो वह आत्मा, वह परमात्मा झमाझम पहले से ही मौजूद था। तो वह शिष्य भी उस परमात्मा का, उस अपने स्वरूप का दीदार कर लेता है और पाता है केवल वही वही था और कुछ नहीं था। उस स्वरूप को वह पहचान लेता है, क्योंकि 3 बाधाएं थी, मल, विक्षेप, आवरण, और गुरु ने तीनों निष्काम कर्मकांड से, निष्काम भक्ति से और ज्ञान से तीनों समस्याओं को, तीनों बाधाओं को सत्संग रूपी दिव्य पदार्थ से उसको खत्म कर दिया है, उसका इलाज कर दिया है, उनका निदान कर दिया है। तो जीव के जो ज्ञान था, उस ज्ञान के उसको दर्शन भी होने लगते हैं, अनुभव भी होने लगता है। जिससे वह सबको जान रहा था, वह उसको जान जाता है। ये सद्गुरु की कृपा ही है। इसीलिए तो कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इस अपने ही आत्मा रूपी मोक्ष को जानने के लिए जो इसका मूल है, वह गुरु कृपा है। आए, आओ हम इस गुरु कृपा रूपी प्रसाद को ग्रहण करें और मल, विक्षेप, आवरण, तीनों बाधाओं को जड़ से समूल नाश कर दें, ताकि हमारे ही अंतःकरण में उस दिव्य अपने ही स्वरूप को हम जान लें। ओम शांति शांति शांति।